आज खुशी का दिन वो आ ही गया है। अब हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए। मात्र 7 किलोमीटर दूर है गंगोत्री धाम। अब वहाँ चलते हैं और भाई खुद भी दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी कराएंगे और बस भगवान की कृपा से हमारे दर्शन अच्छे हो जाएं। सब कुछ बताएंगे वहाँ के बारे में, कैसे एंट्री होती है, कैसे गंगा निकलती है, क्या कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं 7 किलोमीटर का क्या रूट रहने वाला है। वैसे तुमने रोड तो देख ही रखे होंगे पूरे उत्तरकाशी की, मतलब रोड तो बहुत बेहतरीन है, मस्त मज़ा आ रहा है। और फिलहाल तुम देखो धूप निकल रही है, इधर हमारे साइड में कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत पहाड़ हैं। भाई मज़ा सा आ रहा है इन्हें देखने के बाद। बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि हमारे 4 धाम में से आज एक धाम होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, गंगोत्री धाम। फिर हमारे रह जाएंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री। तो चलो ये भी एक दिन जब भगवान की इच्छा होगी तो वो बुलाएंगे तो वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। फिलहाल अभी हमारा जो बुलावा आया हुआ है वो आया है हमारा गंगोत्री धाम से, दर्शन और हो जाएं हमारे बढ़िया। और फिलहाल भाई हम तो ऐसे ही आ गए हैं, जैकेट वैकेट हम कुछ लेके नहीं आए। देखते हैं अब अगर कुछ बरसात का सीन बनता है तो वहीं रेनकोट ले लेंगे। अब चलो निकलते हैं, लेट्स गो गाइज। तो गाइज फाइनली अब निकल चुके हैं, मात्र 6 किलोमीटर। वो सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा गंगोत्री धाम का, 6 किलोमीटर। भाई साहब बहुत ज़्यादा खुशी का दिन, खुशी का दिन। अब निकल जाएं बस। और यार मैंने अभी एक भाई मिले थे, उनसे पूछा था तो कह रहे थे भाई मतलब भीड़ तो है लेकिन वॉकिंग वाली भीड़ है। मतलब एक तो होती है ना कि भीड़ ठहर गई है, ऐसी वाली भीड़ नहीं है, चल रही है भीड़। अब यार ऐसे तो मतलब हमारी जो धाम है, 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है तो इतनी तो ऑब्वियसली रहेगी। और फिर उसमें ही मज़ा नहीं आता ना कि तुम वीआईपी तरीके से दर्शन करो, नहीं, ये मतलब वो फिर दर्शन तुम्हारे माने नहीं जाते हैं। दर्शन वही होते हैं भाई जब तक तुम तपो ना अच्छे से, तो उसका मज़ा अलग ही आता है। वो चीज़ तो भाई अलग ही है। फिलहाल तुम देखो एक बार मोड़ के नज़ारे। और भाई हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर रखा है, यात्रा वाली जितनी भी रोड है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है। अगर तुम आते हो और थक जाते हो तो इस तरीके से इन्होंने भाई रुकने के ही बना रखे हैं, अपना बढ़िया रुको। और भाई मैं आज सुबह से देख रहा था कुछ लोग तो मतलब जो फैमिली वाले हैं ना वो पैदल गए थे दर्शन करने और पैदल ही वापस आ रहे थे। मेरी एक दो से बात हुई थी तो कह रहे थे, बोले भाई हमने कुछ मन्नत मांग रखी थी। मैंने कहा चलो भाई भगवान वो मन्नत आपकी पूरी करे। तो देख लो भाई साहब भक्ति में कितना दम होता है ना कि लोग बाग पैदल भी आ जाते हैं। बिना भक्ति के तुम किसी से बोल दोगे ना तो बिल्कुल नहीं चल सकता वो। तो यही है भाई साहब, भगवान का नाम लेते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। फिलहाल 5 किलोमीटर रह चुका है, अब बस बढ़िया तरीके से दर्शन करेंगे यार। मतलब रोज़ डिले हो रहा था हमारा कि आज चलेंगे आज चलेंगे आज चलेंगे। अब जाके वो दिन फाइनली आ गया। ऐसा बता रहे हैं कि मतलब कि आधा किलोमीटर पहले ही हमारी बाइक रुकवा देंगे या तुम्हारे पास जो भी गाड़ी वगैरह है वो सब रुकवा देंगे। 500-700 मीटर तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं। और भाई अभी हम अपना जो बैग वगैरह है वो तो सब छोड़ के आ गए। बाकी देखेंगे अगर हमें गोमुख का ट्रैक करना होगा ना, जहाँ से ओरिजिन ऑफ गंगा है, तो उसको भी देखेंगे। 18 किलोमीटर है वो ट्रैक। अब अगर भाई हमसे होगा तो कर लेंगे। और भाई अब तो बुलेट भी फुल लोड मारने लग गई। मतलब रोड तो बिल्कुल सिंपल है लेकिन फिर भी एकदम से चढ़ाई वाली रोड है और काफ़ी दूर तक चढ़ाई है। कर्म ही धर्म है भाई साहब, सीमा सड़क संगठन ने लिख रखा है। अच्छे कर्म करते चलो भाई जीवन में, किसी का मन मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। बस भाई खुश रहो, जितना तुम खुश रखोगे ना लोगों को उतना ही बढ़िया है। बाकी तो क्या ही है यार, हर कदम पर कोई कातिल बैठा है तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए। और अब भाई जुलाई अगस्त में यहाँ पे मानसून आ जाएगा, फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और मुझे लगता है कि लोग वाग थोड़ा सा लिटिल बिट अवॉइड करते हैं, क्योंकि पहाड़ों का भी ऐसा ही सीन रहता है ना। जब बारिश ज़्यादा होती है, तूफ़ान यहाँ पे आते हैं तो पत्थर और लैंडस्लाइड तो फिर कॉमन सी बात हो जाती है। तो इस वजह से भाई ये देखना कितने दूर बाद हमें ये घोड़ा दिखा, कैसे बेचारा अकेला है। ये लोग भाई क्या कर रहे हैं यहाँ, स्कूटी से बहुत घूमते हैं यार लोग बाग। मेन चीज़ पता है क्या है, स्कूटी से क्यों घूमते हैं? उसमें गियर वाला तो सिस्टम कुछ होता नहीं, बस रेस पे कंट्रोल रखना है तुम्हें। बाकी भाई मुझे तो डर लगता है, उसके जो छोटे छोटे पहिए होते हैं ना, तो उनको जब इधर उधर घुमाओ तो वो रपटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 4 धाम यात्रा, मोदी जी का और पुष्कर सिंह धामी जी का पोस्टर लगा हुआ है। जो यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, और आप सबको तो पता ही है पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी।
बढ़िया ही काम कर रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस। और भाई लौटने में ना तुम्हें मैं दिखाऊंगा आज एक गांव जहां पिछले साल सितंबर में क्लाउड बस्ट हुआ था। कुछ लोगों का मानना ये है कि बादल फटा था, कुछ लोगों का मानना ये है कि जो ग्लेशियर में पानी स्टोर था वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई कि पानी वहाँ रुक नहीं सका, वो नीचे आ गया। और वहाँ तो भाई कम से कम 150-200 होम स्टेज थे भाई साहब, सब पानी में बह गए, पूरा गांव पानी में बह गया। 2-4 लोग ही बचे थे बस। गंगोत्री धाम 2 किलोमीटर, तो उसके नज़ारे दिखाऊंगा उस गांव के। अभी मुझे रास्ते में पड़ा था, मेरे ध्यान नहीं रही वो क्लिप कैप्चर करने की। तुम कहोगे कि यार दीपक भैया कैसी मजाक कर रहे हो, मतलब ऐसा हो गया वो भाई साहब। एक टाइम पे वहाँ पे इतने प्यारे मकान थे ना, और आज की टाइम में वहाँ पे सिर्फ पत्थर है, सिर्फ पत्थर। मुझे लग रहा है यहीं तो नहीं रोकनी, ये बसेस खड़ी हैं भाई साहब। जो लोग आते हैं ना अपनी ट्रैवलर से यहीं रुकते हैं। छत्तीसगढ़ की गाड़ी भी खड़ी है भाई। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना भाई साहब, मेरा एक धाम आज कंप्लीट हो जाएगा भाई 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 भाई। बस ऐसे मैंने तो यार कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब ऐसे आऊँगा, ऐसे मुझे दर्शन करने का कभी मौका मिलेगा। पर बस अब मिल रहा है तो भाई इस मौके को हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे ज़रूर। हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो इनको तो हमारा कहते हैं ना, कर्म भी है और धर्म भी है, इनको करना तो वही चीज़ है। बाकी भाई साहब तुम्हारा भाई है ना, जहाँ जहाँ जाएगा वो सब चीज़ें तुम्हें दिखाएगा। और भाई ये देखना, तुम ये मत सोचना कि दीपक ने दर्शन करे हैं, ये सोचना कि मैंने भी दर्शन करे हैं इसके व्लॉग्स के थ्रू। भाई यहाँ तो बहुत कैडी भीड़ हो रखी है, ट्रैवलर ही ट्रैवलर खड़े हैं, कैसे होगी। यहाँ की जो अपने प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो कहाँ हैं। ओहो, ओ भाई वाइब आने लगी एकदम से, पूजा पाठ वाली अलग ही लेवल की महक भी आने लगी भाई साहब, धूप बत्ती वगैरह की, या वैसी जो होती है ना प्यारी प्यारी सी महक पूजा पाठ से रिलेटेड हो। ये क्या है भाई, उत्तराखंड पुलिस जनपद उत्तरकाशी, नींद नशा तेज रफ्तार ये सब अवॉइड करो। चलने लगे भाई श्रद्धालु। ओह माय गॉड, ये है भाई वो रूट, देख लो ऐसे खड़े होते हैं यहाँ पे जितने भी तुम व्हीकल्स वगैरह लेके आते हो। यार खच्चर दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है खच्चर वाली यात्रा नहीं है। खच्चर वाली यात्रा तो उधर ही है, वैष्णो देवी साइड, इधर नहीं दिखाई दे रहे भाई। ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे कैड़ा। अब क्या हो, किधर से लूँ, इधर से ले लेता हूँ साइड से। चलो जी निकलते हैं। ओहो, मतलब भाई कहीं भी कोई भी ठूस देता है, बस इस चीज़ की कमी है, कोई भी 2-4 मिनट वेट नहीं कर सकता। लो जी गाइस, फाइनली वी रीच्ड गंगोत्री धाम। ये तो अलग ही है यार, बिल्कुल इतनी भीड़ होने के बावजूद इतनी शांति महसूस हो रही है। वाह 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 वाह। अंदर तक लेके जा सकते हैं क्या हम अपनी बाइक? आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है ले तो जाएंगे हम। तो गाइस सामने प्रवेश द्वार हमारे शिव जी। यहाँ पे लोग भाई फ़ोटो वगैरह अपने क्लिक करा रहे हैं। यार अब सबसे पहले ढूंढनी है हमें पार्किंग, जहाँ पे हम अपनी बाइक लगा सकें एकदम सेफ तरीके से। कहाँ तक जाएगी यार, कहाँ तक जाएगी बाइक? अंदर भी है क्या लोग बाग? हमने अपनी बाइक यहाँ पर लगा दी है और अब प्रसाद लेते हैं और फिर निकलते हैं दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल तुम देख लो एक बार रिवर, और थोड़ी ही दूरी पे मंदिर है बस। अब भाई यहाँ पे लगा तो दिया, बोल तो रहे हैं भैया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ये देखभाल करेंगे। हेलमेट वगैरह भी हमने अपने यहीं पे रख दिए। 2 बैग हाँ 2 ही बहुत है। कितने हो गए भैया? 100 रुपये। लेट्स गो गाइस, प्रसाद वगैरह हमने अपना ले लिया, अब चलते हैं यहाँ से दर्शन के लिए।
ये है भाई घाट, यहाँ से लौटते में अपना जल भी भरेंगे कैन में और घर के लिए लेके निकलेंगे। अभी पता भैया बता रहे थे कि यहाँ का जल यहीं नहीं चढ़ता, बाकी सब जगह चढ़ता है। क्या मतलब इसका उद्देश्य है ऐसा कि जो यहाँ का जल यहाँ नहीं चढ़ता बाकी सब जगह चढ़ता है। और फिलहाल तुम यहाँ की भीड़ देखो एक बार, आज तो फिर भी कम है, वीकेंड के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये है भाई वो घाट, बाइक की चाबी मेरे पास है। वाई वानी स्टार्ट होगी भाई साहब। वाओ, किधर से? किधर से चलना? अब चल रहे हैं भाई अपना लाइन के लिए। यहाँ से ये जो स्टेयर्स हैं यहाँ से हमें ऊपर चलना है और तब जाके ऐसे लाइन में लगना है, तब हमारा नंबर आएगा दर्शन करने का। कोई नहीं, आज तो भाई बिल्कुल भीड़ नहीं है यार, बढ़िया टाइम पे आए हैं हम। फिलहाल देख लो एक बार। अरे गलत आ गया यार, इधर से चलना है हमें। ये बढ़िया कर रखा है यार इन्होंने, टीन शेड डाल रखे हैं। लाइन लगनी स्टार्ट हो गई गाइस, देखो सामने कितनी लंबी लाइन है और अब पीछे देखो। अभी हमारे पीछे कोई भी नहीं था, अब इतने लोग आ गए। अब ऐसे ही भीड़ लगती चली जाएगी धीरे धीरे। कपड़े लाने चाहिए थे यार, हमें नहाना चाहिए था घाट पे। चेक दिस आउट गाइस, सामने हमारे आ चुका है मंदिर। बहुत देर से वेट कर रहे थे भाई, लाइन में लगे लगे हालत टाइट हो गई थी। हाँ, ये ऐसे करके लाइन जा रही है। और देखो गाइस एक बार जरा सामने, सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। अच्छा ऐसे जा रही है ये सर्कुलर होके लाइन। आज तो यार बहुत कम भीड़ है, एटीएम भी है। अगर भाई कैश वगैरह लाना भूल जाओ तो यहाँ एटीएम भी है पीएनबी का। और इधर देखो भाई साहब, कितना बढ़िया तरीके से ये बना रखा है हमारे शिव जी। ले भाई इधर फोटो शूट चल रहा है। फाइनली गाइस हो गया। अपने दर्शन हो चुके हैं, एक नंबर, मज़ा आ गया भाई साहब। अंदर ज़्यादा देर तो खैर इन्होंने रुकने नहीं दिया, बस ऐसे ही चलते चलते दर्शन करवाए, पर ठीक हो गया। इतनी शांति लग रही है ना यहाँ। अंदर मना कर रखा था इन्होंने भाई कि कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। तो फिलहाल भाई मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, आपके हिस्से के भी कर लिए हैं। और आप लोग फिलहाल बाहर से देख लो। और पता वेदर भी ऐसा नहीं है कि ठंड हो रही हो, बिल्कुल नॉर्मल ऐसा जैसा अपनी तरफ हो रहा है ना इस टाइम गर्मी में, उसी टाइप से है पूरा मौसम। अब यहाँ से एक दो फोटो खिंचवाते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। और थोड़ी देर घाट पर बैठेंगे, गंगा जी के महसूस करेंगे। उधर गाइस सामने इन्होंने बना रखा है वेटिंग एरिया, अपना वेट कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे साथ कोई है ना, और वो लाइन में आगे चला गया, तुम पीछे रह गए, या किसी के दर्शन जल्दी हो गए, किसी के लेट हुए, तो जाके आराम से वेट करो। अब चलते हैं भाई। अच्छा ये वाला रूट है गाइस घाट वाली साइड का, अपना दर्शन करो। मंदिर के बिल्कुल साइड से ये रास्ता जा रहा है गाइस। अब थोड़ी देर घाट पर बैठते हैं और तब निकलेंगे। अब भाई हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब खाएंगे भाई, है ना। अपने उसमें ऐसा होता है कि खाली पेट दर्शन करो तो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। लो भाई एक बार गंगा जी का फ्लो देखना जरा।
आओ। अब भाई थोड़ा सा घर के लिए प्रसाद लेते हैं। और इधर भाई शौचालय वगैरह ही बना रखे हैं, मतलब फैसिलिटी तो पूरी बढ़िया बना रखी है। अब मैं ज़रा इधर जाता हूँ। ये भाई इन्होंने सपोर्ट लगा रखी है यहाँ पर। अब एक दो कैन लेते हैं घर के लिए, गंगा जल अपना भर के लेके जाएंगे। बाइक अपनी ये खड़ी, यहाँ से कैन लेते हैं और गंगा जल भरते हैं, तब निकलेंगे। ये देखना भाई साहब, यहाँ पे लग रहा है कुछ बढ़िया कुछ बनने वाला है, ब्रिज वगैरह। कितनी बड़ी बड़ी कैन रखी हैं। हम तो भाई अपना छोटी कैन लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो भी तो नहीं है ना, कैसे रख के लेके जाएं। गाड़ी होती तो गाड़ी में तो रख लेते। हेलमेट हमारे ये रखे और पानी भी हमने अपना यहीं रख दिया था। अब पानी पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब होठ इतने गंदे फट चुके हैं ना, बिल्कुल काले पड़ गए, काले। मतलब क्या सा बताऊं तुम्हें मैं, सड़क बनने वाला तारकोल ना होता उस तरीके के होठ हो गए हमारे तो। तुम भर के लाओ जल। जल तो कौन सी कैन ले मैं घर के लिए, बता। ज्यादा बड़ी तो लेके कैसे जाएंगे? नहीं ये ले लूं? ऐसी ले जो बैग में आ जा। यो ले लूं? ऐसी ले जो बैग में आ जा। सबसे बढ़िया ये वाली भी है। कौन सी? ये वाली? ये वाली। कौन सी वाली? वाली है, बैग में भी आ जाती है। ये वाली? हाँ यो आ जाएगी, देखिए। निकलने का तो नहीं, उसके अंदर भी दूसरा ढक्कन होता है। ये तो यार ज़्यादा छोटी हो जाएगी। भरते यहीं से हैं जल, मतलब घाट से। भाई सामने वो ग्लेशियर, पता पहले हमें ये लग रहा था कि वहाँ पर है गंगोत्री धाम, पर वो भाई कुछ और ही जगह है। गोमुख है? अच्छा, यहाँ से गोमुख के लिए कैसे जाया जाएगा? पैदल जाते हैं या कुछ पास बनवाना पड़ता है कुछ? अच्छा गाइड की ज़रूरत होती है। अच्छा अच्छा। तो गाइस जो गोमुख का ट्रैक होता है ना, उसके लिए गाइड ज़रूर होना चाहिए तुम्हारे पास, अदरवाइज़ ऐसे नहीं कर सकते। 18 किलोमीटर का ट्रैक है। वहाँ से दिखती है गंगा, मेन गंगा जो दिखती है ना, जो पहली बार गंगा दिखती है। फिलहाल गाइस मैंने ये 2 कैन ले ली हैं घर के लिए, एक मेरी और एक अन्नू की। अब भरते हैं इनको और अपने बैग में रखेंगे और निकल जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर से भरना है। इधर से तो एंट्री है या नहीं? इधर से तो एंट्री नहीं है, आगे की साइड ही चलना पड़ेगा। चलो भाई भरता हूँ और निकलता हूँ। देखना ये क्या है, कलश कहाँ है यार, किधर को जाना पड़ेगा? अच्छा पूजा चल रही है भाई साहब। ओहो अच्छा 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 अच्छा, इधर से चलते हैं और भरते हैं गंगा जल। यार मैं कपड़े रख के नहीं लाया, वरना स्नान करता। मुझे ऐसा पता नहीं था। अब यही है, अगर मैं इनमें ही नहा लूँगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाइक पे जाने में। कोई नहीं, ऐसे ही अपना छींटा मार लूँगा, शुद्धिकरण ऐसे ही हो जाएगा। फ़िलहाल अब मैं जल भर लेता हूँ। जल तो हमने भर लिया अपनी कैन में, और इतना ठंडा पानी है ना, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है, बस मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हाथ ऐसे सुन्न हो गए। अब थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ यहीं धूप में। भाई उम्मीद नहीं कर सकते तुम कि कितना ठंडा पानी होगा। तो गाइस अब फाइनली निकल चुके हैं, अपनी बाइक उठा ली है। अब सबसे पहले कहीं रुक कर ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ तो मुझे ऐसे दिख गया यार शिव रेस्टोरेंट गंगोत्री धाम, पर यहाँ से निकल के ही करते हैं यार, अदरवाइज रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। और अभी भी भाई साहब लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये था भाई साहब बाइक का फायदा, बिल्कुल वहीं पहुंच गई मंदिर भरी। भाई अभी मिली है हमें एक लोकेशन, यहाँ पे अब कुछ खाते हैं पराठा वगैरह, तब निकलेंगे आगे के लिए। बहुत तेज भूख लग रही है।
ये वही लोकेशन है गर्तांगली वाली, जहाँ पे कल हमने अपनी बाइक खड़ी करी थी। और यहीं पे मतलब इन्होंने कैफ़े टाइप वगैरह बना रखे। क्या? तो कोई ना, 10 मिनट लग जाएंगे तो खा लेंगे। पीछे भाई बना रखा है इन्होंने बैठने का, देखना जरा। और खाने में है इनके पास मैगी, वेज, आलू पराठा, प्याज पराठा, मिक्स पराठा, पनीर पराठा, राजमा चावल। पराठा ही खाते हैं। आज तो खैर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, कल इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पर। मुझे तो जुकाम हो गया यार, पता नहीं कैसी हालत हो गई। इतना तो काला मैं कभी जीवन में भी ना था जितना अब हो गया। और उधर लगा दी भाई हमने अपनी बाइक, देखो सामने वो खड़ी दिख गई। खाना पीना हो गया भाई साहब अपना बढ़िया। अब जा रहे हैं हम एक लोकेशन पे धरावली, जहाँ पे पिरले आई थी, जो मैं ब्लॉग में बात कर रहा था ना कि वो वाली जगह दिखाऊंगा तुम्हें मैं, जहाँ पे 100, 150, 500 होम स्टे थे, सब बह गए थे पानी के साथ साथ। तो अब चलते हैं, बस मुश्किल से ऐसी है 2-3 किलोमीटर। अब बाकी तुम्हें वहीं पहुँच के दिखाऊंगा। यहाँ पर मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मतलब जैसे जैसे लोकेशन पे हम जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे रिवर का कलर चेंज होता चला जा रहा है। कहीं पे बिल्कुल डार्क नीला है, कहीं पे लाइट नीला है, समझ नहीं आ रहा। गाइस ये थी वो जगह, अब तुम देख लो, जिसकी मैं बात कर रहा था, धरावली गांव की। यहाँ पे ना सारे में होम स्टे बने हुए थे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए थे, होटल्स बने हुए थे, और मतलब और भी बहुत चीज़ें थी। सब देखना जरा, पानी ने क्या कर दिया, बिल्कुल एकदम सुनसान एरिया बना दिया। ये देखो भाई साहब, भाई कोई कहता है कि बादल फटा था, कोई कहता था ग्लेशियर था, समझ में नहीं आ रहा यार किसी के। और ये सितंबर की बात है, तुम लोगों ने मतलब न्यूज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चला था। ये वही जगह है जहाँ पर इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ। इस वजह से कहते हैं भाई कुदरत के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो। कोई कह देगा भाई साहब यहाँ पे ना 200, 250, 500 पता नहीं जाने कितने लोग बह गए थे। और अब मुझे लग रहा है कि दोबारा से यहाँ पे सब काम चल रहा है। अब होम स्टे बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे तो खैर ज़रूर, वो तो भाई देखो जो होना होता है वो कहीं भी हो जाता है। और वो है भाई सामने जो गांव दिख रहा है ना, वो है मुखवा, वो बच गया था देख लो, और ये सब बह गया था। वो वैसे काफ़ी ऊंचाई पर है, इस वजह से बच गया था वो भी। देखना पहाड़ भी कैसे कट गया था सामने। हवा चल रही है भयंकर वाली, धूल धक्कड़ वाली। इधर देखते हैं जरा क्या है। ये जितने पत्थर देख रहे हो ना तुम, मोटे मोटे, ये सब उसी के साथ आए थे, सब ऊपर से ही आया था। ये तो अभी यहाँ पे कच्चा रास्ता बना रखा है। इधर मतलब आगे जाओगे तो रूट अच्छा है, थोड़ी सी इधर आगे चलोगे हरसिल की तरफ तो रूट अच्छा है। ये बीच का जितना ही पैच है ना, ये सब इससे ढक गया था मलबे से। अब इसे हटा रहे हैं, जेसीबी चल रही हैं, दोबारा से रोड बनेंगी, तब जाके निकलेंगे लोग वाग। और भाई हमारी भी ट्रिप बस एक आध दिन की और बची है, फिर हम भी अब घर के लिए निकल जाएंगे। अब घर की याद आने लगी हमें भी। ये रास्ता कहाँ जा रहा है यार? ऊपर ट्रैक का है क्या? लग तो मुझे देख ट्रैक जैसा ही रहा हुआ है ना, जैसे लामा टॉप पे लिख रहा था ना, ऐसी गेट इसका है। जूम करके देखूं क्या दिख रहा है, क्या लिख रहा है यार, दिख ना रहा अच्छे से, ना दिख रहा। तो जी गाइज बाय बाय, टेक केयर।